नगरवासी सीता जी की विदाई की तैयारी होता देखकर आपस में कहने लगे, श्री रामचंद्र जी की शोभा को हृदय में धारण कर लो, क्योंकि इनके दर्शन सौभाग्यशाली को ही प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समस्त नगरवासियों के नेत्रों को सुख देते हुए सारे राजकुमार राजमहल में गए। रूप के सागर सारे भाइयों को देखकर पूरा रानिवास हर्षित हो उठा। सासू माता महान प्रसन्न मन से न्योछावर करती हुई उनकी आरती करने लगी। श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर वे प्रेम में इतनी मग्न हो गईं कि बार बार उनके चरण छूने लगी। हृदय में प्रीत ऐसी छा गई जिससे लज्जा रह ही नहीं गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। उन्होंने 3 भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन लगाकर स्नान कराया और फिर बड़े ही प्रेम से उन्हें भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी शील, स्नेह और संकोच भरी वाणी में बोले, महाराज अब अयोध्यापुरी जाना चाहते हैं। उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपना ही बालक जानकर सदा ऐसे ही स्नेह बनाए रखिएगा। ऐसे वचनों को सुनते ही सारा रानिवास उदास हो गया। सासू माताएं प्रेमवश कुछ बोल नहीं पाई। उन्होंने सब राजकुमारियों को हृदय से लगाया और उन्हें उनके पतियों को सौंप दिया और सीता जी को श्री रामचंद्र जी को समर्पित करके हाथ जोड़ के कहा, हे तात, तुमको तो सबका हाल मालूम है कि सारे जनकपुर वासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है। यह बहुत शीलवान और स्नेही है। इसे अपनी दासी मानिएगा। तुम सुजान हो, शिरोमणि हो और भावप्रिय हो। हे राम, तुम भक्तों के दोषों का नाश करने वाले और दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी उनके चरणों को पकड़कर रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी सागर में समा गई हो। स्नेह से भरी हुई वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने माता रूपी सास को बहुत प्रकार से संतावना दी और सम्मान किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी अपने भाइयों सहित चल दिए। श्री रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में धारण कर सारी रानियां स्नेह से निढाल हो गईं। फिर धीरज धारण करके माताओं ने कुमारियों को बुलाया और माता के वशीभूत होकर बारंबार उन्हें गले लगाया। फिर पुत्रियों से मिलती हुई माताओं को सखियों ने ऐसे अलग किया जैसे गाय को उसके बालक बछड़े से अलग किया जाता है। सारे स्त्री पुरुष सखियों सहित सारा रानिवास प्रेम के विशेष वश में हो गया। ऐसा लगता था जैसे जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजरे में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे थे, विदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर सबका धैर्य खो रहा था। जब पक्षी इस तरह से विकल हो रहे थे, तब मनुष्यों की दशा कैसे कही जा सकती है।
तभी जनक जी भी वहां आ गए और प्रेम से उनके नेत्र में आंसू उमड़ आए। वे परम वैराग्यवन कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज खो गया। राजा ने जानकी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान का बांध टूट गया। फिर सारे बुद्धिमान मंत्रियों ने उन्हें समझाया। तब राजा ने विचार किया कि यह विषाद करने का समय नहीं है, और बार बार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम में विवश हो गया। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने स्नेह में भावुक हो रही अपनी पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति सिखाई। राजा जनक ने बहुत से ऐसे दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी की विदाई के समय सारे जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। ऐसे समय पर शुभ शकुन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चल दिए, और फिर ऐसे शुभ अवसर पर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सारे ब्राह्मणों को बुलाया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया, और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें वहां से प्रस्थान किया। जानकी जी की विदाई का दृश्य देखकर देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे थे और अप्सराएं गान कर रही थीं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चल दिए। राजा दशरथ ने साथ में आ रही सभी प्रतिष्ठित जनों को विनय करके वापस लौटा दिया और आदर के साथ सारे मंत्रों को बुलवाया और उनको प्रेम से गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए। वे सब बारंबार उनके कुल की कीर्ति का बखान करते हुए और श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर लौट गए। दशरथ जी बार बार जनक जी को लौटने को कहते, परंतु प्रेमवश लौटना नहीं चाहते थे। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं आप, अब लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। यह देखकर जनक जी हाथ जोड़कर बोले, मैं किन शब्दों से विनती करूं? हे महाराज, आपने मुझे बहुत सम्मान दिया है। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने समधी का प्रेम देखकर भाव विभोर हो गए। उनके आपस के मिलन में अत्यंत विनय थी और प्रीति इतनी थी जो हृदय में समाती ही ना थी। जनक जी ने मुनि मंडली के सामने अपना शीश नवाया और सभी से आशीर्वाद लिया, और फिर आदर के साथ वो रूपशील और गुणों के निधान अपने दामादों से मिले और कमल के समान सुंदर अपने हाथों को जोड़कर बोले, हे राम जी, मैं किस प्रकार से आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अवक्त, अविनाशी, निर्गुण और गुणों की राशि हैं,
और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में सर्वदा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल मेरे नेत्र में बसे हुए हैं, जिनके अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से सम्मान दिया है और आपने अपना मानकर अपना लिया है। यदि 10,000 सरस्वती और शेष जी भी करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, तो भी हे रघुनाथ जी, आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। आप अत्यंत थोड़े प्रेम से ही प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर विनती करके यह मांगता हूं कि मेरा मन भूल कर भी कभी आपके चरणों को ना छोड़े। जनक जी के प्रेम से भरे हुए श्रेष्ठ वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी बहुत संतुष्ट हुए। फिर उन्होंने विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुलगुरु वशिष्ठ जी के समान मानकर अपने ससुर जी जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा जनक लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी से मिले और उन्हें आशीर्वाद दिया और वे आपस में प्रेमवश बार बार एक दूसरे के सामने सिर नवाने लगे। जनक जी से बार बार विनती करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चल दिए। जनक जी ने विश्वामित्र जी के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों पर लगाया और कहा, हे मुनि, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरा ऐसा विश्वास है, जो सुख सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं, हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार राजा जनक ने उनसे बार बार विनती की और उनके सामने अपना सिर नवाकर उनसे आशीर्वाद लिया और फिर राजा जनक वापस लौट गए। और फिर डंका बजने लगा और बारात चल पड़ी। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न थे। रास्ते में पड़ने वाले सभी गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का सुख पा रहे थे और इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देती हुई बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप पहुंच गई और इस खुशी में नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी। सुंदर ढोल के साथ शंख बजने लगे। हाथी घोड़े की गरज से सारा माहौल गुंजायमान हो गया। विशेष शब्दों वाली झांझें, सुहावनी ढपलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बजना शुरू हो गईं। बारात के आने का समाचार सुनकर नगरवासी प्रसन्न हो गए। रामचंद्र जी की बारात लौटने का समाचार सुनकर सारे अयोध्या वासियों के शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वार को सुंदर ढंग से सजाया। सारी गलियां अर्घ से सींची गईं। सुंदर चौक बनाए गए। तोरणों, ध्वजों, पताकों और मंडप से बाजार ऐसा सजाया गया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मड़ियों की थाल बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए। श्री रघुनाथ जी की
पूरी अयोध्या की सुंदरता को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता भी अचंभित हो गए। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का मन मोहित होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे मंडल सुकून, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह और आनंद सुंदर शरीर धारण करके दशरथ जी के घर में छा गए हों। श्री राम जी और सीता जी के दर्शनों की भला किसे लालसा ना होगी। सुहागिन स्त्रियां झुंड की झुंड बनाकर चल पड़ी, जो कि अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही थी। सभी सुंदर मंडल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे सरस्वती जी स्वयं बहुत से वेश धारण किए हुए गा रही हो। राजमहल में आनंद के कारण शोर मच रहा था। उस समय के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री राम जी की सारी माताएं प्रेम के विशेष वश में होकर अपना सुध ही भूल गईं। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वो ऐसे प्रसन्न हुए मानो अत्यंत दरिद्र चारों पदार्थ पा गया हो। सुख एवं महान आनंद के कारण सब माताओं के शरीर स्थिर हो गए। उनके चरण चल नहीं पा रहे थे। श्री राम जी के दर्शन के लिए वो अत्यंत प्रेम से भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए, जिसमें हल्दी, दूध, दही, पत्ते, फूल, पान और सुपारी आदि मंगल की वस्तुएं तथा अक्षत, गोरोचन, लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित थीं। नाना प्रकार के रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते थे जैसे कामदेव के पक्षियों ने घोंसला बनाया हो। शगुन की सुगंधित वस्तुओं का बखान नहीं किया जा सकता। सब रानियां संपूर्ण मंडल साज सजा रही थीं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित होकर सुंदर मंडल गान कर रही थीं। सोने की थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल से कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चल दी। उनके शरीर पुलकावली से छा गए। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया जैसे सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसाने लगे। वो ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पंक्तियां मन को अपनी ओर खींच रही हों। सुंदर मणियों से बने वंदन बार ऐसे मालूम हो रहे थे जैसे इंद्रधनुष सजाए गए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां आ जा रही थीं। वे ऐसे जान पड़ रही थीं मानो बिजलियां चमक रही हों। नगाड़ों की ध्वनि ऐसी लग रही थी जैसे बादलों की घोर गर्जना हो रही हो, और लग रहा था जैसे देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हो, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया और चारों ओर सुकून होने लगे।
देवता दुंदुबी बजाकर फूल बरसाने लगे। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही थीं। सुत, भाट और चतुर नट तीनों लोकों के परम प्रकाश स्वरूप श्री राम जी का यश गा रहे थे। जय ध्वनि तथा वेद की निर्मल श्रेष्ठ वाणी दसों दिशाओं में सुनाई पड़ रही थी। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मग्न हो गए। बाराती ऐसे बने ठने थे कि उनका वर्णन नहीं हो सकता था। अयोध्या वासियों ने श्री रामचंद्र जी की बारात को लेकर लौटे राजा की वंदना की और श्री रामचंद्र जी को देखते ही वे सभी सुखी हो गए और सब मड़ियां और वस्त्र न्योछावर करने लगे। नेत्रों से प्रेम के अश्रु की धारा बहने लगी और शरीर पुलकित हो गए। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही थीं और चारों कुमार का सुंदर रूप देखकर हर्षित हो रही थीं और पालकियों के सुंदर पर्दे हटा हटाकर वे दुल्हनों को देखकर खुशी हो रही थीं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए श्री रामचंद्र जी राजद्वार पर आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन करने लगी और वे बार बार आरती कर रही थीं। उस प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। वे अनेकों प्रकार के आभूषण, वस्त्र और अगणित प्रकार की अन्य वस्तुएं न्योछावर कर रही थीं। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री रामचंद्र की छवि को बार बार देखकर वे अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही थीं। सखियां सीता के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करती हुई गान कर रही थीं। देवतागण क्षण क्षण में फूल बरसाते हुए नाच गाकर अपनी अपनी संतुष्टि कर रहे थे। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती जी ने सारी उपमाओं को खोज डाला, पर उन्हें इस सुअवसर के लिए कोई भी उपमा देते नहीं बनी, क्योंकि उन्हें इसके लिए सारी उपमाएं बिल्कुल तुच्छ जान पड़ी। तब हार कर वे भी श्री राम जी के रूप में अनुरक्त होकर उन्हें एकटक देखती रह गईं। वेद की विधि और कुल की रीति करके माताएं बहुओं समेत सब पुत्रों का परछन करके उन्हें महल में ले गईं, जहां स्वाभाविक सुंदर 4 सिंहासन थे, जिन्हें देखकर लगता था जैसे कामदेव ने उन्हें अपने हाथों से बनाया हो। फिर माताओं ने उन पर राजकुमारियों को और राजकुमारों को बैठाया और उनके पवित्र चरण धोए। फिर वेद की विधि के अनुसार मंगल मूरत दूल्हे और दुल्हनों की धूप दीप और नववेद आदि के द्वारा पूजन की। माताएं बार बार उनकी आरती कर रही थीं। अनेक वस्तुएं न्योछावर हो रही थीं। सभी माताएं आनंद से भरी हुई ऐसी सुशोभित हो रही थीं जैसे योगिनियों ने परम तत्व प्राप्त कर लिया हो और सदा के रोगी अमृत पा गए हों, जन्म के दरिद्र पारस पा गए हों, अंधों को सुंदर नेत्रों का लाभ मिल गया हो, गूंगों के मुख में मानो सरस्वती विराजमान हो गई हो और शूरवीर ने मानो युद्ध में विजय प्राप्त कर ली हो। ऐसे सुखों से 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही थीं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों सहित घर आए थे।
माताएं सारी लोक रीत कर रही थीं। दूल्हा और दुल्हन सकुचा रहे थे। इस महान आनंद और विनोद को देखकर श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। मन की सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया गया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांग रही थीं कि सभी भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता अंतरिक्ष से आशीर्वाद दे रहे थे और माताएं आनंदित होकर अपना आंचल भर रही थीं। उसके बाद राजा ने बारातियों को बुलवाया और उन्हें वस्त्र, मणि और आभूषण आदि दिए। आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी को हृदय में धारण कर वे सब आनंदित होकर अपने अपने घर चले गए। नगर के समस्त स्त्री पुरुषों को राजा ने कपड़े और गहने पहनाए। घर घर बधावे बजने लगे। याचक लोग जो जो मांगते, राजा विशेष प्रसन्न होकर उन्हें वही वही दे देते। संपूर्ण सेवकों और बाजों वालों को राजा ने नाना प्रकार के दान और सम्मान से संतुष्ट किया। सबने वंदना करके उन्हें आशीष दिया और उनके गुणों की कथा गाई। उसके बाद गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में प्रवेश किया। फिर वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी, उस लोक और वेद की विधि को राजा ने आदर पूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ को देखकर सारी रानियां आदर के साथ बैठ गईं। चरण धोकर उन्होंने सबको स्नान कराया और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया और फिर आदर, दान और प्रेम से पुष्ट हुए वे सभी संतुष्ट मन से आशीर्वाद देते हुए चले गए। राजा ने विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार राजा ने उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनके चरण धूलि को ग्रहण किया और उन्हें महल के भीतर ठहरने का उत्तम स्थान दिया, जिससे राजा और महल की सारी रानियां स्वयं उनके आराम का ध्यान रख सकें। फिर राजा ने गुरु वशिष्ठ जी के चरण कमलों की पूजा की और विनती की। बहुओं सहित सारे राजकुमारों और सारी रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना कर रहे थे और मुनीश्वर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। राजा ने अपना अत्यंत प्रेम पूर्ण हृदय और सारी संपत्ति सामने रखकर उनसे स्वीकार करने के लिए विनती की, परंतु मुनिराज ने पुरोहित होने के नाते केवल अपना नेग ही लिया और सबको बहुत तरह से आशीर्वाद दिया। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चले गए। राजा ने सब ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और उन्हें सुंदर वस्त्र तथा आभूषण पहनाए। फिर नगर भर की सौभाग्यवती बहन, बेटी, भांजी आदि को बुलवा लिया और उनकी रुचि के अनुसार उन्हें नेक दिया। जिन मेहमानों को राजा ने प्रिय और पूजनीय जाना, उनका राजा ने भली भांति सम्मान किया। देवगण श्री रघुनाथ जी के विवाह को देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसाते हुए, नगाड़े बजाकर और परम सुख प्राप्त कर अपने अपने लोक चले गए। वे एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी के यशों को कहते हुए जा रहे थे। उनके हृदय में
प्रेम समा नहीं रहा था। सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ का हृदय पूर्ण रूप से उत्साह और आनंद से भर गया। फिर जहां राजनिवास था वहां वे गए और बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में ले लिया और उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित गोदी में बिठाकर बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनका दुलार किया। यह समारोह देखकर रानीवास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद ने निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहा। उसे सुन सुनकर सब कोई बहुत हर्षित हुए। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति की रीत और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा दशरथ ने भाट की तरह बहुत प्रकार से किया। जनक की करनी सुनकर सब रानी बहुत प्रसन्न हुई। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलवाकर उनके साथ अनेकों प्रकार के भोजन किए। यह सब करते करते 5 घड़ी की रात बीत गई। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही थीं। यह रात्रि सुख की मूल और मनोहरी हो गई। सबने आचमन करके पान खाया और फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य आदि से विभूषित होकर शोभा से छा गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर चले गए। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेष, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। फिर राजा ने कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाया और कहा, बहुएं अभी बच्ची हैं, पराये घर से आई हैं। इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों को पलके रखती हैं। लड़के थके हुए नींद के वश में हो रहे हैं, इन्हें ले जाकर शयन करवाओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन में चले गए। राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़ा सुवर्ण के पलंग बिछवाए। गद्दों पर गौ के दूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेकों सफेद चादरें बिछाईं। सुंदर तकियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंधित द्रव्य से सजे थे। सुंदर रात्रि के दीपकों की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही जान सकता है। इस प्रकार सुंदर शैया पर सजकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर लिटा दिया।